एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है सेवेंथ एल्डर को, जो कि बोलते हैं कि नाव का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और यहाँ पे कोई भी मर्जी नहीं दिखाई जाती है। द वे ऑफ कल्टिवेशन, यानी कल्टिवेशन का जो भी रास्ता है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और यहाँ पे अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें स्ट्रेंथ भी चाहिए होगा और लक भी चाहिए होगा। ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि जो कि लो लेवल के जो भी कल्टीवेटर होते हैं उनका प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन ये भी उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो बहुत ही जल्दी कोई भी खतरे में पड़ जाए और बहुत जल्दी मर जाए बोल के। लेकिन दूसरी तरफ जो कि हाई लेवल कल्टीवेशन के लोग रहते हैं वो उनके लिए उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना है उनके स्ट्रेंथ के कारण। लेकिन एक बात रहती है कि उनको कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लो हो या ज़्यादा, तो उन दोनों इसमें ही कुछ अच्छी बात है और कुछ बुरी बात है। और वो बोलता है मैं तुम सबको एक सच्ची बात भी बताना चाहूँगा। तुम सब जितने भी डिसिबल हो उसमें से मेरा जो ब्रदर है जांग डाई बोल के, वो भी इसमें पार्ट ले रहा है बोल के, मेरा बड़ा कज़िन। हाँ, और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि उसे पास यानी फर्स्ट टेस्ट पास किए हुए 5 साल हो गए बोल के। और वो अभी तक एक्सटर्नल डिसिपल ही है एलेक्सी सेट का, वो तो वेट कर रहा था यानी जियांग का कि वो आए और फिर ये दोनों साथ में टेस्ट दे बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैंने सुना है कि जो इनर डिसिपल है और एक्सटर्नल डिसिपल है वो दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं सेट के अंदर। और मैंने भी सुना है कि जो कि टेस्ट रहती है इनर डिसिपल के लिए वो थोड़ी सी डेंजरस रहती है और यहाँ पे जान का भी खतरा रहता है बोल के। तो फिर जो तीसरा बंदा रहता है वो बोलता है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें बैक ऑफ कर जाना चाहिए और हमें इस टेस्ट के अंदर पार्ट नहीं लेना चाहिए। तभी जो सेवेंथ एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि रुक जाओ बोल के, कोई भी ऐसी बड़बड़ मत करो। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि किसी को भी पीछे नहीं हटना है, तो मुझे लगता है कि हमें ये टेस्ट चालू कर देनी चाहिए बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जैन का सीन। वो बोलता है लुचैन तुमने सुना कि सेवेंथ एल्डर ने क्या कहा बोल के, कि जो टाव का रास्ता होता है वो उसमें कोई भी मर्जी नहीं होती बोल के, उसमें कोई कुछ भी हो सकता है बोल के। फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और तुम वैली के अंदर एंटर हो गए उसके बाद में। और फिर वो बोलता है जो भी हो और तुम्हारे जैसे वेस्ट को तो अपनी जान गंवानी है यहाँ पे कैसे भी करके। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस लू वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि लुचैन तुमने मेरी मदद की थी द कैरोटिक हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में, तो अभी ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये टेस्ट में मैं तुम्हारी मदद करूँ बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस लू जो होती है वो अपने मेन कैरेक्टर के पास चली जाती है और बोलती है कि तुम मेरे पास में रहो तो कोई भी तुम्हें यानी परेशान नहीं करेगा बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे कोई भी गरज नहीं है इस लड़की की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लिक्सी सेट में ज्वाइन होने के बाद मैं कुछ दोस्त बनाऊँ, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ मिस लू के तरफ से मिस लू के द्वारा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जैंग होता है वो बोलता है लुचैन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके पीछे अपने आप को छुपा सकते हो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है अगर मैं सच कहूँ तो मैं भी डिसिबल है, उनमें से मेरा एक बिग कज़न जैंग डाई पे पार्ट ले रहा है बोल के। और ये जो है ये 5 साल पहले ही टेस्ट पास कर लिया था एक्सटर्नल डिसिबल का, और ये मेरे लिए रुका हुआ था कि मैं आओ और हम दोनों साथ में टेस्ट करें बोल के। और इसके बारे में ही अभी थोड़ी देर पहले हमारे सेवेंथ एल्डर ने बताया था बोल के। और फिर वो बोलता है मिस लू तुम्हें क्या लगता है तुम खुद की यानी सुरक्षा नहीं कर सकती और तुम क्या इस बच्चे की सुरक्षा कर पाओगे बोल के, इस लड़के की, और तुम ये क्या सपना देख रही हो बोल के तुम्हें। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पहाड़ों का सीन जहाँ पे बाकी सब डिसिपल जा रहे होते हैं मिसलू और बाकी सब। और फिर हमें दिखाया जाता है अचानक वहाँ पे कोई तो भी तूफान आता है और फिर मेन कैरेक्टर की आंखें दिखाई जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर के आजू बाजू में कुछ पत्थर जैसे चीज़ें ऐसी घूम रही होती है और वहाँ पे तूफान आया होता है और वो बोलता है कि ये क्या मैं सपना देख रहा हूँ बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सब टेंशन में होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर बोलता है कि
ये बहुत ही पूरी कंडीशन है बोल के, और देखो कि तुम ये स्टोन से बच जाओ बोल के। अगर ये स्टोन तुम्हें छू लेंगे तो शायद हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा इंज्योर हो जाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम मर जाओ बोल के। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सब लोग वो पत्थरों से बच के भाग रहे होते हैं कहीं पे भी, यहाँ वहाँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है, और वो मन में सोचता है कि ये जो सेलेस्टियल फॉर्मेशन है ऑफ हर्स्ट्रल मूवमेंट, तो इसका काम ये था, ये पत्थरों का काम ये नहीं था कि किसी को भी हार्म किया जाए और एलिब्रेट किया जाए। बस इन पत्थरों का काम ये था, मेन पर्पज़ ये था कि हम सबको एक दूसरे से अलग किया जाए, हमारे टीममेट से। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिसलो बोलती है लूचन तुम थोड़ा सा ध्यान से रहो बोल के, और मुझे फॉलो करो, नहीं तो तुम्हें मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो मन में सोचता है ये जो सेलेस्टियल फॉर्मेशन ऑफ द आर्थियल मूवमेंट है, तो ये जो है तो यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही आसान है, तुम्हें बस अपना वेट यूज़ करना है आर्थियल मूवमेंट में। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मुझे ये फॉर्मेशन से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बच्चों का खेल यानी आसान है, और ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल जैसा है बोल के। और फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं भी पहुँच जाऊँगा बोल के लूचेन को। फिर हमें दिखाया जाता है आधे घंटे बाद का सीन, वो दोनों जो होते हैं वहाँ से वो फॉर्मेशन से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पे तूफान आया होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिसलू जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है और बोलती है चलो ठीक है हम आखिरकार यहाँ से ये फॉर्मेशन से बाहर आ गए बोल के। लेकिन वो बोलती है कि ये फॉर्मेशन के कारण हम सब बाकी सब लोगों से अलग हो गए बोल के, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे हमारे दोनों के अलावा बोल के, और हमें सावधान रहना चाहिए। और वो बोलती है कि ये जो टेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल नहीं है बोल के, ये सिंपल नहीं है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें वो बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ डेंजर फेस करने को मिलेगा बोल के। और वो बोलती है लूचन तुम मेरे क्लोज ही रहना बोल के, तो जिसके कारण मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ बोल के। और वो बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे डिसिपल है जो कि यहाँ पे बहुत ही सालों से कल्टीवेट कर रहे थे बोल के, और उनका एम ये भी हो सकता है कि वो हम सबको एलिमिनेट करे बोल के। तो वो बोलती है कि इसलिए तुम कहीं भी अकेले मत जाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में हमारा जो मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है बोल के, और चलो बोल के आगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उनके पास 3 बंदे आ रहे होते हैं, और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपको जानना है कि वो 3 बंदे कौन थे तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड।